जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 18वां सुना रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव तथा सती का विदा हो कैलाश पर जाना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्रह्मा को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभु तात्या, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सतपुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन सृष्टि का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, वह उससे उलट लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्णा हैं। उससे उलट मैं नीलवर्ण हूँ तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह स्त्रोत विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वह बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। सम्मत देवता तथा दूसरे मुनि अपनी मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान प्रकृति और उससे अतीत है। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा के ही तीन अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संसार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवश्य मस्तक, गिरवा आदि नाम धारण करते हैं तथा उस शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निरपप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुट स्थित अवत्य अत्यंत नृत्य तथा घिर आदि विशेषणों से रहित निर्वेश ब्रह्मा है। वही आप शिव हैं तथा अथय आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विभाग यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मा, आपके सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी आद्य नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनती चित्त से उन्हें बार बार प्रणाम करके बोला,
देवश्य यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहिए जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर आपका साधनीय होने से मैं इस वेदी पे समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चेतन के कुशल पक्ष की यथोचिति पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा वध्य कानी अथवा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात तो उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाते ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुरक्षित भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सर्वजनों ने स्नेह रखने वाली परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक तुष्टि की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और शिवगणों नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की तुष्टि करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए और वह प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील स्वाम वर्णन के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नवदत्वी की शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता मारुचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग खड़े रह गए, हिलडुल भी ना सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजा बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेरणाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धामों को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वह बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ ही हो लिए। उन सब देवताओं और प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु उस हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और तुष्टि करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सुजीत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मानवतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके
पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपागम को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से प्रसन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।